हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका वीडियो फर्स्ट लिया गया है, वह है केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस न्यूमेरिकल के व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जेई प्लस नीट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका हिंदी होता है रासायनिक गतिकी। केमिकल काइनेटिक्स का हिंदी होता है रासायनिक गतिकी। अब इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को दो ही टॉपिक पर डिस्कस करना है। एक है रेट या वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जिसको कहते हैं हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग या चाल। दूसरा इसमें पॉइंट आता है पढ़ने वाला फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। इस पूरे चैप्टर में दो ही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो आपके सामने है। इन दोनों को मिलाकर इस चैप्टर का हम डेफिनेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे, दैट ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन की वह शाखा, इन विच वी स्टडी अबाउट रेट, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये वाला पार्ट, एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। इसी को क्या कहते हैं बोलिए? केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको, हिंदी में लिख सकते हैं भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग या चाल तथा रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक गतिकी कहलाता है। इसका हिंदी में डेफिनेशन हो गया। अब आइए इस पॉइंट को जानने के लिए पहले थोड़ा सा पॉइंट हम लोगों को देखना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन या मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास पर चर्चा हो सकती है। चलिए इन सारी बातों को समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा पॉइंट जानना पड़ेगा। आइए उसको डिस्कस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहिए या इसी को आप कह सकते हैं एक्टिव मास। ये तीनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, इसको जानना जरूरी है। हिंदी होता है इसकी सांद्रता या मोलर सांद्रता, या इसको कह सकते हैं क्रियाशील द्रव्यमान। ये इसको देख लेते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, ये देखिए एक सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं घोलक। दूसरा पार्ट इसका होता है सॉल्यूटेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं घोलिया। दोनों मिलकर हो जाते हैं सॉल्यूशन, जिसको हम विलयन कहते हैं या घोल कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है किसी सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है। अगर सॉलिड के मोलों की संख्या की बात करें, सपोज कीजिए अगर ये 5 मोल्स और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो, मान लीजिए वॉल्यूम अगर ले लें 10 लीटर, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल के संख्या को हम भाग देंगे सॉल्यूशन के आयतन से, वो दे देता है आपका कॉन्सेंट्रेशन। यानी सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं यहां पे नंबर ऑफ moles of solute present in unit liter volume, unit liter volume of the solution is called concentration। कहता है किसी बिलियन के प्रति एकांक लीटर में घुल के मोलों की संख्या, किसी बिलियन के प्रति एकांक लीटर आयतन में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? बोलिए, कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। यानी यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 11 में इसको पढ़ाया गया होगा, और नीचे आता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की बात किया जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएंगे, या लिख सकते हैं ए के मोलों की संख्या बाटा कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन। ये एक फॉर्मूला बन गया। जैसे आप देखिए इस सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूट घुल में कितना मोल है? 5, ऊपर 5 ले लेंगे, 5 मोल, और इससे सॉल्यूशन का कुल आयतन कितना है? 10, इसे डिवाइड कर देंगे 10 लीटर, ये कट पड़ जाएगा 0.5 मोल्स पर लीटर। इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इस सॉल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इस सॉल्यूशन का एक्टिव मास हो गया 0.5 मोल्स पर लीटर। जितनी सॉल्यूट की घुल की मोल की संख्या है उसको ऊपर ले लेंगे, और जितना इसका आयतन होगा उसको उनसे भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो इस सॉल्यूशन का क्या निकल जाता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकल जाता है, और इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप नोट कर सकते हो, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ये आप डालोगे हेडिंग, डायग्राम बनेगा, 1 नंबर और 2 नंबर में इसको उतारोगे, यह फॉर्मूला बन गया, और इसके लिए आंसर हो जाएगा। जैसे एक और बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल को बात कर ले। यहां देख लीजिए, अगर आपको ऐसा दिया जाए, ये एक सॉल्यूशन है, ये देखिए हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, और सॉल्यूट ले लेते हैं, सॉल्यूट ए ले लेते हैं, आई सॉल्यूशन वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, सॉल्यूट ए है, इसको ले लेते हैं 15 लीटर ले लेते हैं, और इसका हम ले लेते हैं 5 मोल्स ले लेते हैं। ये देखो, अब कहा जाए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बताइए। हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख रहे हैं। तो सॉल्यूट ए के मोल्स की संख्या कितनी है? 5 मोल्स। इस वॉल्यूम, इसका पूरा आयतन कितना है? पूरा इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम आयतन कितना है? 15 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो आप सीधे कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो कितना मोल है? 5 मोल्स ऊपर ले लेंगे, और इसका कुल आयतन कितना है? 15 लीटर ले लेंगे। एक कट पट के 1/3 आ जाएगा, नीचे कटेगा 3 में, ये हो गया 1/3 मोल्स पर लीटर। यानी ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। इस प्रकार आप कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास की गणना कर सकते हैं। फिर से देखिए, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, इसके 2 पार्ट्स हो गए, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और सॉल्यूशन बन गया दोनों को मिलाने से। तो हमको कॉन्सेंट्रेशन के लिए सॉल्यूट पर ध्यान देना है और सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर ध्यान देना है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है।
सॉल्यूट के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालनी है और सॉल्यूशन के वॉल्यूम की संख्या, वॉल्यूम देखना है कितना लीटर है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कॉन्सेंट्रेशन निकल जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। यानी कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और इस फॉर्मूला के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किसी भी सॉल्यूट का हम स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि क्या होगा। अब आइए हम मेन टॉपिक पर आते हैं। यह बेसिक कंसेप्ट था, इसकी आवश्यकता हमें होगी। कॉन्सेंट्रेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर। इस पर ध्यान देना जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन और रिलेटिव मास का यहाँ पर हम ले लिए, कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होगा मोल्स पर लीटर। अब आइए यहाँ पे मेन टॉपिक हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। रेट या वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दर, इसको हिंदी में कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग या चाल, इस पर चर्चा करते हैं। अब इसको जानने के लिए पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी, यह रिएक्टेंट है और बना रहा है प्रोडक्ट सी और डी। चलिए, जब टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियल स्टेट में, प्रारंभिक अवस्था में, यानी t का मान जब 0 है, ये दोनों होते हैं रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट। इसको कहते हैं रिएक्टेंट, या इसको ऊपर लिख सकते हैं। ये दोनों क्या हैं, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकर्मक। ये दोनों होते हैं प्रोडक्ट। ये क्या है, बोलिए, प्रोडक्ट है। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करके बनाते हैं सी और डी, इसलिए इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। इनिशियल स्टेट में अभी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो हम मान लेते हैं इसका लिया गया है 10 मोल्स पर लीटर। इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है 10 मोल्स पर लीटर। इसका हम इमेजिन कर लेते हैं 20 मोल्स पर लीटर, इसका कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अभी तो रिएक्शन नहीं हुआ है, ये नहीं बनेगा। जब तक आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ये कितना होगा बोलिए, अभी फॉर्मूला नहीं किया गया है, अभी बना ही नहीं है। 0 मोल्स पर लीटर है। ये भी क्या है, 0 मोल्स पर लीटर। ये देखिए, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट लिया गया है। अब हम रिएक्शन कराएंगे, दोनों को मिलाएंगे, तब रिएक्शन होगा। शुरू में 10 मोल्स है या 20 मोल्स है। अब समय बढ़ा, मान लेते हैं फाइनल स्टेट ले लेते हैं, यानी t बराबर सपोज कीजिए 5 सेकेंड। 0 से बढ़ते बढ़ते 5 सेकेंड हो गया। 5 सेकेंड तक ये दोनों कांटेक्ट में आए, दोनों के बीच कोलिजन हुआ, और जब हुआ इसकी अमाउंट घटेगी, इसकी अमाउंट घटेगी और इसकी अमाउंट बढ़ेगी। ये आपस में रिएक्शन करेंगे, इसके कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, इसके कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। अब देखिए, अब 10 मोल से घटते घटते सपोज कीजिए यह हो गया 5 मोल्स पर लीटर, और ये डिक्रीज करते करते 10 मोल्स हो गया पर लीटर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर गई, समय बढ़ा, इसका कॉन्सेंट्रेशन घटा, लेकिन अब 0 से बढ़ेगा। अब ये बढ़ते बढ़ते मान लीजिए इसका हो गया 5 मोल्स पर लीटर। इसको हम ले लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं 10 मोल्स
पर लीटर। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर 10 हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 से बढ़ के 5 हो गया, और ये घट के कितना हो गया बोलिए 5 मोल्स पर लीटर डिक्रीज कर गया। तो कहता है कि प्रति एकांक समय में यूनिट टाइम में रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन घटा, रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन घटा यूनिट टाइम में, वही उसका रेट कहलाता है। यूनिट टाइम में प्रोडक्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, वो उसका रेट कहलाता है। इसका कितना इंक्रीज किया, इसका कितना इंक्रीज किया, सबका रेट ए के सापेक्ष रेट अलग होगा, बी के सापेक्ष रेट क्या होगा अलग होगा, सी के सापेक्ष अलग होगा, डी के सापेक्ष अलग होगा। अंतर ये होगा कि समय बढ़ेगा यहाँ पर, समय बढ़ेगा यहाँ पर, समय बढ़ेगा यहाँ पर, समय बढ़ेगा यहाँ पर, हर जगह समय बढ़ेगा। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, इसका घट रहा है, लेकिन इसका बढ़ रहा है, लेकिन इसका बढ़ रहा है। तो चूंकि समय के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए रिएक्टेंट का हम रेट जो लेते हैं निगेटिव में लेते हैं। इसका भी समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका भी रेट हम क्या लेंगे निगेटिव में लेंगे। लेकिन समय के अनुसार इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका रेट प्लस होगा, इसका रेट प्लस होगा। तो चलिए हम जरा रेट पर बात करें। अगर हम इसकी हम रेट के बारे में बात करते हैं, जरा कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाल दें। ये देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसको सिंबलाइज हम ऐसे करेंगे, डेल्टा ए कर देते हैं। ए के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो गया डेल्टा ए, बी में क्या होगा डेल्टा बी अब करेंगे, सी में क्या होगा डेल्टा सी करेंगे, और डी में क्या होगा डेल्टा डी करेंगे। इसको डेल डी कहा जाता है, तो मतलब नहीं है। अब कितना होगा फाइनल में से क्या करेंगे, इनिशियल को घटाएंगे, 5 - 10 -5 मोल्स पर लीटर। जरा यहाँ इनिशियल है फाइनल है, फाइनल में से इसको घटाइए, 10 - 20 -10 मोल्स पर लीटर। जरा यहाँ आइए फाइनल में से इनिशियल घटाइए, 5 - 0 5 मोल्स पर लीटर। जरा इसमें भी आइए, 10 में से 0 जाएगा, 10 - 0 हो जाएगा 10 मोल्स पर लीटर। ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब टाइम पर बात करें, यहां लिखते हैं, देखिए चेंज इन टाइम, ये ध्यान देने वाली बात है, डेल्टा टी। डेल्टा टी सबके लिए बराबर होगी। कैसे, पहले 0 था, अब कितना फाइनल हो गया 5। तो जब अंतर निकालना होगा तो यहां पर देखिए, अगर हम इसको T1 कर दें, इसको T2 कर दें, तो T2 में से T1 करेंगे, 5 - 0 बराबर 5 सेकेंड। समय में चेंजिंग निकल गया, कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग निकल गया, तो रेट निकालना होगा। तो सिंपल सी बात है, रेट कैसे निकलता है, डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसका रेट मान लेते हैं R1, इसका R2, इसका R3, इसका R4, तो ध्यान दीजिए R1 क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई डेल्टा T विथ निगेटिव साइन। R2 कितना होगा माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T। R3 होगा C के रेस्पेक्ट में, और वो प्रोडक्ट है, प्लस में आ जाएंगे डेल्टा C बाई डेल्टा T। और R4 कितना होगा प्लस में डेल्टा D बाई डेल्टा T। चूंकि यह प्रोडक्ट है इसीलिए प्लस साइन है, ये क्या है रिएक्टेंट है इसीलिए माइनस साइन। लेकिन रेट हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू रखिएगा कि भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, कैसे देख लीजिए, रेट हमेशा नेगेटिव में होंगे तो माइनस रहेगा। डेल्टा ए का मान देखिए कितना निकाला गया है, -5/5। ध्यान से देखिए, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 1 मोल। बात देखेंगे इसका देखिए कितना होगा, बी में देखिए कितना है, ये बी वाला आ गया यहाँ पर। डेल्टा बी का मान देखिए ध्यान से क्या है, -10, वो माइनस बाहर से, और डेल्टा टी का मान 5। डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलिए प्लस, 5 से 2 में, 5 से 10 में करेंगे 2 आ जाएगा। जरा इनका देखिए, डेल्टा सी का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए कितना है चेंजिंग, 10/5 2 हो जाएगा। इस प्रकार रेट निकलता है। रेट क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन रेट लिखने के तरीका में रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन लेते हैं और प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं बोलिए पॉजिटिव साइन। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं।
कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रति एकांक समय में अभिकर्मक तथा प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन, प्रति एकांक समय में अभिकर्मक तथा प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की क्या कहलाती है? दर या वेग या चाल कहलाती है। कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ, यहां लिखते क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया, यहां हम डिफाइन कर देते हैं। देख लीजिए 2 लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे। यहां लिखते हैं द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट in unit time is called rate, velocity, speed of a chemical reaction। देखिए हमने इसको डिफाइन यहां कर दिया, the amount of change of concentration of reactant या product in unit time is called rate, velocity या speed of a chemical reaction। कह सकते हैं प्रति एकांक समय में अभिकर्मक और प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन, प्रति एकांक समय में अभिकर्मक या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग या चाल कहा जाता है। यहाँ पर इसका डेफिनेशन हो गया, जरा हिंदी में फिर से बोलते हैं, देख लीजिए। प्रति एकांक समय में अभिकर्मक या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन की मात्रा, सांद्रता में परिवर्तन की मात्रा को क्या कहते हैं? दर, वेग, चाल कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का दर, वेग या चाल कहा जाता है। और ये देखिए इसका डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल में इसको आप उतार सकते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल में अब आ जाएंगे, क्लियर हो गया कैसे निकाला जाता है। इसके बाद आप यहां से नोट कर सकते हैं, ये समझाने के लिए सब किया गया है। फिर से आप देख सकते हैं, यहां पर ये डेफिनेशन हो गया, इसको देख लीजिए फिर से। हमने केमिकल रिएक्शन यहां पर लिया है। जब समय T1 = 0 है, इनिशियल स्टेज में A को लिया गया 10 मोल पर सेकेंड, पर लीटर इसको लिया 20 मोल्स पर लीटर का कंसंट्रेशन लिया गया है। अभी जब कॉल में नहीं किया है तो 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन जब समय बढ़कर 5 सेकंड हो गया तो अब ये घटेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, इसका अमाउंट घटेगा, इसका अमाउंट बढ़ेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन घटकर क्या हो गया? 5 मोल्स पर लीटर हो गया, इसका घटकर क्या हो गया? 10 मोल्स पर लीटर हो गया। और ये आपको आ गए 5 मोल्स बढ़ गए, ये भी बढ़ गए। अब इसका रेट कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। देख लीजिए A है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं डेल्टा A, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो कितना हो जाएगा? फाइनल में से क्या करेंगे? इनिशियल कर देंगे। 5 - 10 बराबर -5 यूनिट मोल्स पर लीटर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, फाइनल में से इनिशियल घटाइए, 10 - 20 -10 यूनिट रहेगा। फिर यहाँ देखिए डेल्टा C, 5 में से 0 घटाएंगे, ये हो जाएंगे 5 यूनिट रहेगा। और डेल्टा D भी देखिए क्या होंगे? 10 - 0 10 होगा, और यहाँ पर 100 जगह यूनिट लगा रहेगा। समय क्या होंगे? डेल्टा T, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम कितना हो रहा है? देखिए डेल्टा T, टाइम सबके सेम हो जाएगा। T1 हो गया 0, T2 हो गया 5, और सबके लिए हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं T2 - T1, 5 - 0 बराबर 5 सेकेंड। ये डेल्टा A डेल्टा B सबका हो गया। अगर इसका हम रेट मान ले R1, इसका रेट मान ले R2, इसका रेट मान ले R3, इसका रेट मान ले R4, तो देखिए रेट के लिए फॉर्मूला यह हो जाएंगे
माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी एंड सो ऑन डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। इस तरह क्वेश्चन भी बन जाएंगे और ये आपको यहां पर क्लियर हो जाएंगे। अभी हम दिखाएंगे कि माइनस साइन कब होता है। R4 देखिए, R4 क्या होंगे, प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। कितना है देखिए, डेल्टा टी कितना है, 10 मोल्स पर लीटर, तो 10 बाई 5 2 हो जाए। इस प्रकार आप रेट निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद एग्जांपल में इसको उतारिए। यहां से शुरू करेंगे, 1 नंबर ये सब, ये हो जाएगा।